नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्रवक्ता में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज के यमुना पार मेजा टिकुरी समहन गांव के समीप प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग पर मंगलवार दोपहर भीषण सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई, जबकि 2 जीवित ट्रंक के नीचे दबी हुई है। वहीं जेसीबी से जीवित दबे छात्रों को निकाला गया। मौके पर मेजा कोतवाली की पुलिस मौजूद है। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि तस्वीरें देखकर हर किसी की रूह कांप गई। 2 बच्चियां एकदम पूरी तरह कुचल गई हैं, जबकि 2 छात्राएं अनियंत्रित टेलर के नीचे दबी हुई हैं। वहीं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्राएं स्कूल से साइकिल से घर जा रही थी। मिर्जापुर से प्रयागराज की तरफ आ रही एक अनियंत्रित ट्रेलर ने रोधा। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद। घायलों को भेजा उपचार के लिए अस्पताल में। गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद रहा। यमुनानगर डीसीपी विवेक चंद्र यादव। भैया दूर ही रहना। हेलो क्या है? जब बोला ना बगल जा जा हटा कितनी छात्राएं इसमें, कितनी की मौत हुई और कितने घायल हैं इसमें? देखिए, थाना मेजा पे दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है। लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है, वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उसमें भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में, इसको लेकर के कुछ निर्देश? देखिए, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियाँ हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ पर। थैंक यू। फिलहाल हमारे साथ खबरों में बस इतना ही। अब बने रहें न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।